अलवर क्षेत्र के टोरेंट गैस का निराशाजनक प्रदर्शन अब केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन योजना के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। निर्धारित 25,000 घरेलू गैस कनेक्शन के लक्ष्य के मुकाबले कंपनी अब तक महज 8,887 कनेक्शन ही दे पाई है। लगभग 16,000 कनेक्शनों की ये भारी कमी न केवल बुनियादी ढांचे की सुस्ती को उजागर करता है, बल्कि हजारों उपभोक्ताओं के भरोसे को भी तोड़ रहा है। पेश एक खास रिपोर्ट। सरकार का सपना था कि रसोई तक सस्ती गैस पाइप के जरिए पहुंचे, लेकिन जयपुर अलवर क्षेत्र में यह सपना टोरेंट गैस की सुस्ती की भेंट चढ़ता दिख रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जयपुर क्षेत्र में 653 किलोमीटर MDPE पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जा चुका है और आगे विस्तार की योजना भी तैयार है। कंपनी ने करीब 55,000 DPNG पोटेंशियल वाले क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें से 16,095 उपभोक्ताओं को कनेक्टेड बताया गया है। इसके साथ ही अप्रैल से जून 2026 के बीच 8,000 नए कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन दावों और वास्तविक प्रगति के बीच बड़ा अंतर साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल कनेक्शन देने में 60 से 90 दिन का समय लिया जा रहा है, जो कि शहरी उपभोक्ताओं के लिए असुविधाजनक और निराशाजनक साबित हो रहा है। कई क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछने के बावजूद कनेक्शन सक्रिय नहीं किए जा रहे, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। मौजूदा वैश्विक संकट ने देश की ऊर्जा चुनौतियों को बढ़ा दिया है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल और LPG की कीमतों में भारी अस्थिरता है। ऐसे में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG एक सुरक्षित और सस्ता विकल्प बनकर उभर सकती थी, लेकिन धरातल पर टोरेंट गैस की सुस्त रफ्तार ने इस अवसर को धूमिल कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी को कनेक्शन विस्तार में जो तेजी दिखानी चाहिए थी वह नदारद है। इस ढुलमुल रवैये पर अब प्रदेश का खान एवं पेट्रोलियम विभाग भी सख्त हो गया है। विभाग द्वारा लगातार समीक्षा बैठकें कर कंपनी पर तय लक्ष्य पूरे करने का दबाव बनाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो यदि कार्य प्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो टोरेंट गैस के खिलाफ जल्द ही कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ऊर्जा संकट के इस दौर में विशेषज्ञों का कहना है कि टोरेंट गैस को अब अपनी कार्यप्रणाली में आमूल-चूल बदलाव करना होगा। केवल कागजी वादों से काम नहीं चलेगा। फील्ड स्तर पर संसाधनों और जनशक्ति की संख्या बढ़ाना अब वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक प्रभावी और जवाबदेह तंत्र विकसित करना होगा। चुनौती बड़ी है, इसलिए विभागीय निगरानी को महज बैठकों तक सीमित न रखकर धरातल पर सख्त मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। समयबद्ध लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जब तक एक ठोस और पारदर्शी रणनीति नहीं अपनाई जाएगी, तब तक आम जनता को राहत मिलना नामुमकिन है। कुल मिलाकर जयपुर अलवर क्षेत्र में सिटी गैस वितरण परियोजना का भविष्य अब पूरी तरह टोरेंट गैस की कार्यक्षमता और इच्छा शक्ति पर टिका है। उपभोक्ताओं की उम्मीदें और राज्य की ऊर्जा सुरक्षा दांव पर है। यदि कंपनी ने अब भी अपनी सुस्त रफ्तार और कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया तो जनता को सस्ती, सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा देने का यह बुनियादी उद्देश्य सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल युद्ध के बाद जहां राज्य सरकार का फोकस प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा PNG कनेक्शन यानी पाइपलाइन के जरिए गैस कनेक्शन देने के हैं, वहीं इस काम को अंजाम देने वाली कुछ PNG गैस कंपनियां निश्चित तौर पर लक्ष्य से पीछे चल रही हैं। खासकर टोरेंट गैस की बात करें तो राजधानी जयपुर और अलवर के अंदर टोरेंट गैस को 25,000 से ज़्यादा कनेक्शन लगाने थे, लेकिन कंपनी अभी सिर्फ 9,000 कनेक्शन ही लगा पाई है। वेटिंग लिस्ट 90 दिन से ऊपर की चल रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर टोरेंट गैस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े हुए हैं। बेहतर होगा कंपनी जल्दी से जल्दी जो वेटिंग लिस्ट है उसको क्लियर करे और नए कनेक्शंस को जारी करे ताकि आम जन को राहत मिल पाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।